अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर, आपका ट्यूटर उमेश निपाने आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्ड में पढ़ने वाले हैं इंसर्ट में पेज और टेबल के बारे में। सबसे पहले इंसर्ट में कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या है? कवर पेज का मतलब है, अगर मान लीजिए आप अपने वर्ड में कोई थीसिस, कोई नोट्स आप टाइप करते हो और आपको लगता है कि वो जो थीसिस है, वो जो नोट्स है या कोई बुक है, उसका कवर पेज आपको बनाना है। कवर पेज बनाना है मतलब कोई डिजाइन वाला, फ्रंट पेज जो है वो आपको डिजाइन वाला चाहिए। जी बिल्कुल, उस टाइप का तो आपको चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको कोई मैटर इंसर्ट करना पड़ेगा, कोई डिजाइन इंसर्ट करना पड़ेगा, कुछ कलर करना पड़ेगा, कुछ लेफ्ट कुछ राइट करना पड़ेगा, राइट। हम ऐसा करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको समय लगेगा, बनाने के लिए समय जाएगा, मेहनत लगेगी। ऐसा ना करते हुए वर्ड ने रेडीमेड हमें कवर पेज नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप वहां से लेते हो तो आपका समय भी बचेगा और आपका कवर पेज भी रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप कवर पेज में जाइए। कवर पेज में जाने के बाद देखिए यहां आपको अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग है। आपको यहां से जो भी चाहिए आप यहां से ले सकते हैं। देखिए जो भी कवर पेज चाहिए यहां ले लीजिए, क्लिक कीजिए, यहां क्लिक कीजिए, या जो भी आपको चाहिए वहां क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका कवर पेज आ गया। अब करना क्या है? कुछ नहीं, यहां जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की जगह पर हमें अपना टेक्स्ट, अपना मैटर हमें टाइप करना है। ओके, डॉक्यूमेंट का टाइटल, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जैसे हम वर्ड के बारे में लिख रहे हैं तो वर्ड, उसका अगर कोई सब टाइटल देना तो सब टाइटल दे सकते हो। तो इस टाइप से उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका कवर पेज रेडी हो जाएगा। समझ में आया? और इससे आपका समय भी बचेगा। चलिए, मुझे लगता है कि ये कवर पेज नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो फिर से कवर पेज में जाइए और आप यहां से कोई अलग कवर पेज भी ले सकते हैं। देखिए आ गया, उससे रिलेटेड जो भी मैटर है आप यहां से ले लीजिए। ओके, आ गया। यहां कंपनी का नाम जो भी आपका, हमारा अल्फा कंप्यूटर, तो हम अल्फा कंप्यूटर लिखते हैं। ओके, तो इस टाइप से आपका कवर पेज रेडी हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको लगता है कि सर मुझे कवर पेज नहीं चाहिए तो आप यहां से रिमूव भी कर सकते हो, राइट। चलिए, उसके बाद कवर पेज, इसमें देखिए मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। अगर आपको और कवर पेज चाहिए तो आप इंटरनेट से भी ऑफिस के साइट से ले सकते हो। चलिए, तो समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या है? मुझे लगता है जैसे मान लीजिए यहां हमने कोई मैटर लिखा, ये हमने अपना टेक्स्ट या मैटर लिखा, जो भी आपने लिखा हुआ है, और आपको लगता है कि भाई ये जो आपका पेज है, भाई हमारे पास कितने पेज है? देखिए 1 पेज, एक पेज है, उसमें से हम फर्स्ट पेज में हैं। तो मुझे लगता है कि भाई एक पेज जो है, एक पेज के बाद मुझे सेकंड पेज चाहिए। वैसे वर्ड क्या करता है, अगर आपका एक पेज पूरा लिखना हो गया तो वर्ड ऑटोमेटिकली आपको सेकंड पेज देगा। लेकिन मान लीजिए आपका एक पेज पूरा नहीं हुआ और फिर भी हमें क्या चाहिए? सेकंड पेज चाहिए। तो क्या करेंगे हम? ब्लैंक पेज में जाइए और आपका सेकंड ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखिए आ गया, समझे? हमारे पास अभी फिलहाल में कितने पेज है? देखिए 2 पेज है और उसमें से हम फर्स्ट पेज पर है। यहां क्लिक करते हैं, हमारे पास 2 पेज और हम सेकंड पेज पर है। अगर आपको और पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज पर क्लिक कीजिए, फिर से आपका एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको जितने ब्लैंक पेज चाहिए वो आप ले सकते हो। ये जो ब्लैंक पेज आप लेते हो, इसकी शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको पेज चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की जो है, मुझे यहां इसके बाद एक और ब्लैंक पेज चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए और एंटर बटन दबाइए, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लैंक पेज मतलब नया पेज आ जाएगा। फिर से ब्लैंक पेज चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? ब्लैंक पेज ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या है? पेज ब्रेक ये भी ब्लैंक पेज के समान ही है। जैसे आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हो तो एक नया पेज आता है, पेज ब्रेक से भी वैसा ही होता है, सिर्फ फर्क क्या है,
चलिए देखते हैं हम। चलिए हमारे पास क्या है, एक पेज है, देखिए एक पेज हमारे पास। मैं अगर यहां, मेरा कर्सर यहां है, देखिए यहां है, मैं अगर यहां कर्सर रखता हूं और अगर यहां ब्लैंक पेज लेता हूं तो क्या होगा, इसके बाद एक नया ब्लैंक पेज आएगा और उसके आगे का जो टेक्स्ट है, मैटर है, वो उसके भी आगे के पेज में जाएगा। मतलब ब्लैंक पेज से एक ब्लैंक पेज आएगा। फिर से इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट, ओके। अब फिर से मेरा कर्सर कहां है, यहां है। अगर मैं यहां पेज ब्रेक करता हूं तो क्या होगा, इससे एक नया पेज आएगा और उसके आगे का जो मैटर है वो उसी पेज में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? ओके। चलिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, व्यू, इसको डिलीट करते हैं यहां से, व्यू यहां से बड़ा कर देंगे, ओके। चलिए अब हम देखते हैं टेबल। टेबल का मतलब क्या है, अगर आपको कोई चार्ट बनाना है, न्यूमेरिकल डाटा फिट करना है, आपको इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्मेट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टेबल में जाइए। आप यहां से भी टेबल ले सकते हैं, जितने रो जितने कॉलम आपको चाहिए यहां से रो कॉलम ले लीजिए। मुझे 4 कॉलम और 3 रो चाहिए, तो हमने यहां से ले लिया। क्लिक करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम और 3 रो। मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहां कर्सर रखिए और टैब बटन प्रेस कीजिए। क्या, टैब आ गया जी, टैब मारिए, ऑटोमेटिक आपके रो बढ़ते जाएंगे। समझ में आया? ओके। चलिए ये मुझे नहीं चाहिए, यहां क्लिक करेंगे और बैकस्पेस प्रेस करेंगे, बैकस्पेस, डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब क्या है, ये भी वैसा ही है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको कितने रो कितने कॉलम चाहिए दे दीजिए, ओके कीजिए, ऑटोमेटिकली वो रेडी हो जाएगा। और ज्यादा चाहिए तो आप यहां से जितने चाहिए उतने आप ले सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये टेबल जो है इसको छोटा या बड़ा करना, आप यहां से पकड़ के छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ओके। चलिए ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है, ये भी वैसा ही है, लेकिन ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल में फर्क यह है कि जब आप इंसर्ट टेबल करते हो तो वो पूरा आता है, पेज में पूरा आएगा, जबकि ड्रॉ टेबल आपको जैसा चाहिए वैसा, छोटा बड़ा या जैसा चाहिए आप उस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मुझे इतना चाहिए, एक लाइन यहां से चाहिए, एक रो यहां से चाहिए, मुझे एक रो कॉलम यहां से, एक इस टाइप से, एक इस टाइप से चाहिए। समझ में आया? तो ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है, आप जैसा चाहे वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी को इरेज करना है तो जैसे ही आप टेबल ड्रॉ करते हो, टेबल इंसर्ट करते हो, या ऑटोमेटिकली टेबल टूल आ जाता है। यहां देखिए डिजाइन आएगा, डिजाइन में यहां इरेजर आएगा, एक मिनट, बॉर्डर लेआउट, हाँ ये इरेजर आया, इरेजर पर क्लिक कीजिए और आप यहां से जो इरेज करना है उसको सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। इरेज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस टाइप से आप इरेज कर सकते हैं। ओके। चलिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, ये समझ में आया? ये हम बाद में पढ़ते हैं। एक्सेल शीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कि भाई एक्सेल जो है, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, एक्सेल से कोई डाटा आपको फिट करके यहां लाना है तो आप वहां से भी ला सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में जाएंगे, ये आपका एक्सेल शुरू हो गया। आप यहां भी
डाटा लिख के क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एक मार्कशीट बनाता हूं, जैसे नेम, क्लास, हिंदी, मैथ्स, इस टाइप से जो भी है, एबीसी, 10 क्लास, ये मैंने टाइप कर दिया। होने के बाद बाहर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहां रेडी हो जाएगा। समझ में आया? और इसी तरह का डाटा आप टेबल में ड्रॉ करके इंसर्ट टेबल या यहां से भी लेके कर सकते हैं। समझ में आया आपको? फिर से टेबल में जाएंगे, क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब क्या है कि यहां रेडीमेड कुछ टेबल बने हुए हैं, अगर आप चाहें तो यहां से भी जो चीज चाहे वो चीज आप यहां से ले सकते हैं। ओके, क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। तो समझ में आया? चलिए एक काम करते हैं, फिर से इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं और कुछ रो कॉलम हम इंसर्ट कर देते हैं। आया? यहां जाएंगे, यहां हम लिखते हैं नेम, यहां लिखते हैं मराठी, हिंदी, इंग्लिश। ओके, यहां अमित, उसके मार्क, दिनेश, उसके मार्क। हो गए। अगर आपको और चाहिए तो टैब मारिए और आ जाएंगे। अच्छा, मुझे जरा इसमें डिजाइन देना है, कलर देना है, तो क्या करेंगे, यहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां देखिए डिजाइन, टेबल टूल आया, डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में यहां से आप जो चाहे या जैसे आप कलर कर सकते हैं। समझ में आया? तो बाकी का जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझे क्या होता है टेबल। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए या आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।